ओके चलें. Today's topic is confidence interval for population proportion of success pi. The interval lower comma upper. L stands for lower and U stands for upper. This interval is the range of the confidence interval. And it is 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for population proportion pi. अगर ये चीज तो आपने याद रखनी है कि जो भी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है वो पॉपुलेशन का करना है, चाहे वो पॉपुलेशन मीन का है या पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का है या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई का है. क्योंकि आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन पैरामीटर जो अननोन होता है उसको ही एस्टिमेट कर रहे होते हो ना, जिसको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं उसका ही इंटरवल एस्टिमेशन है मेथड. तो इंटरवल भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हम पॉपुलेशन पैरामीटर का ही करेंगे. ठीक है जी. तो ये देखें अब आपका यहाँ पर ये जो पाई है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका फाइंड करेंगे और जिस तरह हमने म्यू का लिखा था बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे हम इसका भी लिखेंगे. ये देखिए प्रोबेबिलिटी लोअर लेस देन पाई लेस देन अपर is equal to 1 minus alpha. 1 minus alpha जिस तरह हम पहले देखे थे, this is the probability, alpha is given and you have to find the 1 minus alpha which is the probability, and we have to find 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for pi using the Z statistic. ये देखिए नेक्स्ट पेज पे है ये Z statistic. Z statistic किसके इक्वल है? जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था म्यू के लिए, इसी तरह से हमने उसके लिए भी पढ़ा था पाई के लिए. ये देखिए Z which is equal to P minus pi over. अब देखें कि P क्या होता है, ये चीज आप याद रखिएगा कि पहली वाली जो चीज है वो सैंपल बेस्ड होती है. ये जो चीज है ये सैंपल पे बेस कर रही है, जो दूसरी वाली चीज है वो किस पे बेस कर रही है, वो पैरामीटर पे. ठीक है, ये पैरामीटर है और जो ऊपर वाला है वो क्या है आपका, वो सैंपल है. ठीक है, अब ये सैंपल और पैरामीटर पे बेस कर रहा है और नीचे जो है वो इसकी स्टैंडर्ड एरर होता है. दिस इज स्टैंडर्ड एरर. और स्टैंडर्ड एरर किसका होगा, इसी का ही पाई का. इसको हम शो करते थे सिग्मा पी. ठीक है ना, और जो ऊपर विच इज इक्वल टू पी 1 माइनस पी ओवर एन. ठीक है, और ऊपर वाला जो है आपका ये वाला, ये था म्यू पी विच इज इक्वल टू पाई. हमने इन्हीं की मीन वेरिएंसेस की जो वेरिफिकेशन के फॉर्मूलाज थे वो Z में सब्स्टिट्यूट किए. जब ये दोनों पाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर P 1 माइनस पी ओवर एन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अब आपका Z स्टेटिस्टिक जो है वो इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, अब आप देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमने क्या करना है, मैं एक पेज ले लेती हूँ पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, या इसी का व्हाइट बोर्ड लेते हैं. चलिए ये देखिए अब आप इसमें, ये हमारा Z है. ठीक है, Z किसके इक्वल है, P सैंपल स्टैटिस्टिक माइनस पाई ओवर P इंटू 1 माइनस P ओवर अंडर रूट एन. ठीक है गर्ल्स, ये जो है आपका ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, और ये क्या है आपका, ये पॉपुलेशन पैरामीटर और ये म्यू पी को शो कर रहा है. ठीक है गर्ल्स, समझ आ रही है आपको. अब हमने क्या करना है, इसको इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या हो जाएगा, Z इनटू ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा इसके साथ. ठीक है, और इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, P माइनस पाई. अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है बताइए जरा, पॉपुलेशन पैरामीटर पाई के लिए. ठीक है, इसके लिए जब हम निकाल रहे हैं तो P को भी हमें इसी साइड लेकर आना है. तो जब P को इस साइड पे लेकर आएंगे तो पाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू P प्लस Z और साथ आपका आ जाएगा अंडर रूट. अंडर रूट में क्या आया, P 1 माइनस P ओवर N. ठीक है,
अब आपने ये इक्वल टू को अगर हम इसको खत्म करते हैं, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, फिर हम दोबारा से लिखते हैं। अगर हम इसको लिखें 100 into 1 minus alpha % कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अब मुझे बताएं हम इसे कैसे लिखेंगे। फॉर, कोई लिख के दिखाएगा मुझे बोर्ड पे? फॉर पाई हम प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, कोई लिख के दिखाए मुझे जरा। स्लो लिखा जाता है जी गर्ल्स, कोई नहीं समझ आई आपको? कि कैसे करना है? ये देखिए P Z into P into 1 minus P over अंडर रूट n। ठीक है, अब आपने ये प्लस और माइनस कैसे है? बिल्कुल जिस तरह से हमारा उसमें आता था म्यू के लिए। आप जब लिखोगे Z अल्फा बाय 2 तो वो होगा नेगेटिव में, और जब लिखोगे Z 1 माइनस अल्फा बाय 2 तो वो होगा पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। जब ये वैल्यूज इसमें आएंगी तो खुद ब खुद इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर वो प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब हम करते हैं, दोबारा बुक में देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज में से। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। चले मैं पहले बुक में शेयर भी करा दूं। ये 12.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। A sample poll of 100 voters chosen at random from all voters in a given district indicated by 55%. So 55% क्या हुआ आपका जी? 55% is your confidence. नहीं नहीं नहीं, गलत बता रही हैं। कॉन्फिडेंस तो 99% है, 55% इज बेसिकली सैंपल का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जी। दोबारा बताएं, दिस इज P सैंपल प्रोपोर्शन। ये देखें, अ सैंपल ऑफ 100 क्या है आपका N, chosen at random from voters in a given district indicated by 55, तो 55 क्या है आपका P है, 0.55 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके दोबारा लिखती हूँ। So your P will be 0.55. ठीक है, this is sample proportion 55%. ठीक है जी, उसके बाद of them means n की बात हो रही है, n is 100. ठीक है जी, in favor of particular candidate find 95%. This is your confidence interval. 1 minus alpha is 0.95. एक बार ये क्वेश्चन करना है एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, और एक बार ये क्वेश्चन दोबारा करना है, 1 माइनस अल्फा उसमें लेना है 0.99। ठीक है, 0.99। अब देखिए किसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। ये देखिए प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पाई। आपको पाई के लिए फाइंड करना है। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, मैं कलर को चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ब्लैक कलर पे लिख रही हूँ ना। ठीक है, अब हम यूँ करते हैं कि अल्फा बाय 2 फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बाय 2 क्या होगा? 0.025। अब आपको पता होना चाहिए z अल्फा बाय 2 क्या होगा, कल भी हमने देखा था इस पे वैल्यू को। ठीक है, वो था -1.96, और z 1 माइनस अल्फा बाय 2 क्या होगा? वो था +1.96। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई।
अब हम यूँ करते हैं कि इनको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है वो मैं आपका यहाँ पर लिखती हूँ। 1 माइनस अल्फा परसेंट 100 इंटू परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पाई। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे P प्लस माइनस सेट, मैं यहाँ z के साथ कुछ भी नहीं लिख रही, ठीक है, इनटू P 1 माइनस P, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P इज 0.55, ठीक है जी। फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1.96, ठीक है, 1.96 के बाद 6 नहीं लिखा गया सही है, जी। अब मुझे बताएं विद इन स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, बताइए। अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर 0.55, 55 हाँ, और 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.55 को, बताएं। 0.45 हाँ जी, 7 मल्टीप्लाई कर दें 0.55। अपना मैं वो लिख रही हूँ जरा माउस से, तो स्लो स्लो लिखा जा रहा है ये वाली, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, 100 बिल्कुल ठीक, डिवाइडेड बाय 100। जीरो 0.45। चलिए जी, अब जरा कैलकुलेटर पे कौन सॉल्व करेगा इसको। 0.97 नहीं पूरे 0.09 पूरे का 0.0 आपने पहले नेगेटिव वाला सॉल्व करना है, फिर पॉजिटिव वाला, और मुझे कॉमा के साथ बता देने हैं। एक बताना है प्लस साइन प्लस वाला, बाद में बताना है, पहले नेगेटिव वाला बताना है। नेगेटिव वाला बताएं क्या आता है, आंसर 0.545 0.45 श्योर, 0.45 यस ओके। मैम और दूसरी तरफ क्या आता है प्लस करके, 0.648 0.648। अच्छा, 0, आंसर क्या आया इसका, यही है। यस मैम आंसर अच्छा बुक से हाँ, 3 डेसिमल तक है, आपने 2 तक बताया मुझे, 3 तक 3 नहीं। आएगा 0.453 हाँ, तो वो तो यस बुक से देखा कि आपके कैलकुलेटर पे भी आया था। कैलकुलेटर पे आया मैम अच्छा, और दूसरा वाला क्या आया, 0.64 वही आया बुक वाला ही, 647। 648 आया मेरा चलो 648, राउंड ठीक है, 648 लिख लेते हैं। चलें, अब आपको क्लियर हो गया। अब बिल्कुल इस तरह से अब हमने एक पार्ट तो कर लिया था, एक पार्ट नहीं किया, ये वाला जिसमें अल्फा क्या लिया हुआ है, 1 माइनस अल्फा 0.99, ये आपने खुद से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।